नई नज़र में विद पास्टर परवेज़ सुहेल के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में मैं आपका होस्ट दानिश डैनियल हम हाजिर हैं आपके सामने। और आज फिर से हम एक इशू पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो अपने अकीदे के मुताबिक इस महीने को मना रहे हैं। तो हमने भी मुनासिब जाना कि हम भी जान सकें कि जो रोज़ा है, जो मसीही रोज़ा है, मसीही रोज़ा कैसे रखते हैं और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इसकी क्या अहमियत है। तो हम फिर से एक बार वेलकम करते हैं पास्टर परवेज़ सुहेल को, जो फाउंडर चेयरमैन है पुरफजल कलीसिया और न्यू फ्रंटियर्स के कंट्री कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान में। तो आज हम फिर आपको वेलकम करते हैं सर एक बार फिर। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल में भी रोज़े के ताल्लुक से है और हम सुनते हैं कि हमें बताया जाता है कि जो मसीही हैं वो जब रोज़ा रखते हैं तो वो तली हुई चीज़ नहीं खाते, फल फ्रूट खा सकते हैं। और कोई रोज़ा होता है मतलब 24 घंटे का रोज़ा, 12 घंटे का रोज़ा। तो हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि मसीह अक़ीदे के मुताबिक रोज़े की क्या अहमियत है और रोज़ा है क्या। बहुत शुक्रिया दानिश। नाज़रीन, आज असल में जो सवाल दानिश ने किया है वो बहुत ही अहम है। इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, मैं अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूं, इस बाबरकत महीने के लिए। और आप सब जो रोज़े की हालत में हैं, रोज़े रख रहे हैं इन दिनों और खुदावंद ताला की बरकत अपने ईमान और अक़ीदे के मुताबिक हासिल कर रहे हैं। बहसीत मसीह रहनुमा जब रोज़े की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूँ दानिश, आपने जो बात की है ये बिल्कुल सही है। मसीही जब रोज़ा रखते हैं तो मुआशरे में आम तौर पर यही बात कही जाती है कि वो रोज़ा रखते वक्त तवे की पकी रोटी नहीं खाते और फल फ्रूट वगैरह और लिक्विड्स वगैरह लेते रहते हैं। ना जाने ये बात कहाँ से आई है, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक और मसीही रोज़े के मुताबिक कतन ऐसी कोई बात नहीं, रोज़ा रोज़ा है। और मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्रिश्चियनिटी में, मसीह मज़हब में, मसीह अक़ीदे के मुताबिक रोज़े की ख़ास अहमियत है। और अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने अहदनामा में यीशु मसीह से पहले अंबिया की मार्फत जो किताबें और जो कलाम खुदावंद ताला की तरफ से हम तक पहुँचा, उनमें हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम वो रोज़ा रखते ज़रूर रहे हैं। 40 दिन का रोज़ा भी है, 10 दिन का रोज़ा भी हमें नज़र आता है, 7 दिन का रोज़ा भी नज़र आता है, हमें 1 दिन का भी रोज़ा मिलता है। और ख़ास टारगेट्स पे रोज़े रखे जाते रहे हैं। और अगर मैं यहाँ दो जिक्र करूँ आस्तर के ताल्लुक से, तो आस्तर ने अपनी कौम की रिहाई के लिए, बख्शिश के लिए बादशाह के ज़ूर जाने से पहले उन्हें कहा कि सब लोग मेरे लिए भी रोज़ा रखें, कौम के लिए रोज़ा रखें। और इस तरह नहमिया जब यरूशलेम की दीवार उसे पता चलता है कि वो गिरी है, उसकी फसील टूटी हुई है, उसके फाटक जो हैं वो जल चुके हैं, शहर जो है बर्बाद हो चुका है, वहाँ जो लोग चंद रहते हैं उस ज़िल्लत का शिकार हैं और बड़ी मुसीबत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो वो मातम और रोज़े की हालत में चला गया। अज़ीज़ों, मैं समझता हूँ कि रोज़ा जो है ये मसीहत में फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि टारगेट्स के ऊपर ख़ास मकासद के लिए रोज़े रखे जाते हैं। और इसके बज़ाहिर कोई महीना या कोई वक्त नहीं होता इसके लिए। वो अलग बात है कि चर्च काउंसिल ने एक चर्च सेटअप में एक दिन हमें दिया है, ईस्टर से पहले 40 रोज़े रखे जाते हैं और मसीह 40 रोज़े रखते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि 40 रोज़े 40-47 दिनों पर मुहित होते हैं और मसीही संडे को रोज़ा नहीं रखते। और ये भी एक अजीब सवाल है कि संडे को रोज़ा क्यों नहीं रखते। इसलिए कि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे थे। और जब वो जी उठे तो हम जश्न मनाते हैं, गोया हर संडे हम इबादत करके सेलिब्रेशन करते हैं, जश्न मनाते हैं यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की, और यूँ हम इबादत करते हैं। अब बात रही रोज़े की, और रोज़े जो हैं वो टारगेट्स पर रखे जाते हैं। और इसमें रोज़े की हालत में यकीनन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो है वो यही है कि हम इबादत करते हैं, हम अपना ध्यान ज्ञान खुदावंद की तरफ लगाते हैं। और रोज़े के लिए बहुत ही एक अहम बात जो मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील में हमें पढ़ने को मिलती है। आए इसको हम देखते हैं 6 बाब में, बहुत खूबसूरत बात मत्ती की इंजील में मरकूम है और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बारे में फरमाया है। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम बात है जो हमें सीखने की। अब मैं जब मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखें, ये साया नबी के सहीफ़े का अगर हम मुताला करें
चैप्टर 58 में, तो उसमें भी वर्स 3 से ऑनवर्ड हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कतराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। अजीज़ों, ये बहुत आम बात है जो यसाया की मार्फत हम तक पहुँची है कि हम रोज़ा रखते वक्त अपनी शक्ल बिगाड़ लेते हैं और लोगों को बताते हैं हम रोज़ादार हैं, छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा भी कर लेते हैं। और इन दिनों मुझे देखने को मिला कि आखिरी लम्हात में, आखिरी आधे घंटे में तो ट्रैफिक इस तरह ब्लॉक हो जाती है, लोग एक दूसरे पर आवाज़ें कसते हो, ना जाने क्या कुछ कहते हैं। मैं समझता हूँ कि रोज़े की हालत में हमें इंतहाई परहेज़ करना है इन चीज़ों से और अपनी अमली ज़िंदगी को दुरुस्त करना है। जब मैं मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील का मुताला किया और उसे देखा कि अल-मसीह फरमाते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी शक्ल ना बिगाड़ो, बल्कि तेल लगाओ, मुँह धो, गोया आप उसी हालत में जो रहो जिस तरह आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करते हो। और आप कभी भी किसी पर इस बात को ज़ाहिर ना करो कि आज हम रोज़े की हालत में हैं, हम ज़्यादा वक्त काम नहीं करेंगे या हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। नहीं, आप उसी मोहब्बत के साथ पेश आओगे। और दानिश, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मुआशरे में एक बिद्दत है और ये कहाँ से आई? शायद हिंदुइज़म से आई है। हमारे फोर फादर बरसगीर पाको हिंद में जब इकट्ठे रहते थे, शायद बाल्मीक, हिंदू, मुसलमान, मसीह इकट्ठे रहते थे, तो मोहल्लों में शायद इस किस्म की बातें होती होंगी। लेकिन मैं आज बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़े जो हैं वो टारगेट्स पर रखे जाते हैं, इबादत में वक्त गुजारा जाता है, और रोज़ा है वो रोज़े की हालत में मसीही जो हैं वो फाके की हालत में रहते हैं। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि 24 आवर्स का मसीह रोज़ा रखते हैं। कभी लोग ये भी कहते हैं कि सुबह से शाम तक, इट्स अप टू यू कि आपका बदन जो है वो क्या बर्दाश्त कर सकता है, या आप खुदावंद के हुज़ूर कितना वक्त ठहर सकते हो, ये आप पर मुनस्सर है। और इसको जानने के लिए, इसको करने के लिए आपको अमल करना होगा। क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में, ना तो रोज़े का कोई दिन है ना कोई वक्त है, ये आपका और खुदावंद का डायरेक्ट मामला है कि आप खुदा के हुज़ूर कितना वक्त गुजार सकते हो फाके की हालत में। और आँखों का रोज़ा है, ख्यालों का रोज़ा है, सोचों का रोज़ा है, और ये सारा साल में हम मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ महीनों में, मुख्तलिफ वक्तों में जब कभी भी ऐसा कर सकते हैं। अगर हम नए अहद की कलीसिया का मुताला करें, अमाल की कलीसिया का, अगर अमाल की किताब का मुताला करें, अर्ली चर्च को अगर देखें तो वो टारगेट्स पर रोज़े रखा करते थे। जब रसूल या खुदा के खादम जो हैं वो गिरफ्तार हो जाते, मुसीबत में होते, तो कलीसिया दुआ और रोज़े में ठहर जाती थी। गोया वो ये टारगेट लेकर बैठती थी कि खुदावंद आप हमारे लीडर्स पर रहम कीजिए ताकि वो कैद बंद की जो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं उससे वो रिहा हो जाएं। और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता था। जब मुकद्दस पौलुस रसूल कैद खाना में हैं और पतरस रसूल कैद खाना में हैं, तो आप देखें कि कलीसिया दुआ कर रही है, और उस कलीसिया की दुआ रोज़े के सबब से उनके बंधन खुल जाते हैं, वो आज़ाद हो जाते हैं। आज मैं समझता हूँ अगर हम रोज़ा रखते हैं इस नीयत के साथ कि खुदावंद हमें ये फजल दें कि हम अपने से दूसरे को बेहतर जानें, और हमारी जो ज़रूरतें हैं खुदावंद ताला के हुज़ूर हमारी मिन्नत, दुआ और रोज़े के साथ पहुँचे, और हमारे घर से, हमारे इस मुआशरे से, हमारे मुल्क से बिदतें, फ़िरका परस्ती, फसादात, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हों और आएँ। आज मैं दानिश आपकी इजाज़त से, जब आपने मसीह रोज़े की बात की है, तो मसीह रोज़े पर मैं बात करते करते आप तमाम अजीज़ों से, आपका मज़हब, अकीदा कुछ भी क्यों ना हो, आप किसी तरह का भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन इस टारगेट पर रोज़ा रखें कि हमारा प्यारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अमन का गहवारा बन जाए, कलीसियाई इत्तेहाद हो, आपस में मोहब्बत भाईचारे को फ़रोग मिले। और इस बात के लिए हम रोज़ा रखेंगे कि खुदावंद आप हमें फजल दीजिए कि हम दूसरों के लिए बाइस बरकत बन सकें। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत भी थी कि जिस तरह हम कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो ज़रूर है कि हम भी मतलब बता सकें, दूसरों को भी बता सकें कि सही तालीम क्या है, क्रिश्चियनिटी की बेस क्या है, और रोज़े का क्या हमारे अक़ीदे के मुताबिक है। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड जो हमने ख़ास तौर पर रोज़े की अहमियत पे रखा था। और आपका कोई भी अगर इसके अलावा भी सवाल हो तो आप ज़रूर, जो हमारा ईमेल एड्रेस इस पे आ रहा है, आप इस पे हमें ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिए। आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, PF के यंगस्टर्स, जो कि आप सर्च करेंगे फेसबुक पे। उसके अलावा मेरी नज़र में विद पास्टर परवेज़ सुहेल का ऑफिशियल पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
وہاں بھی آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.